क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर हम अगले भी हटा दें तो क्या चिराग पासवान बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। चिराग पासवान खुद कई बार इच्छा जता चुके हैं कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं और दावा किया जा रहा है कि उनकी नज़र बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो क्या सच में चिराग पासवान की ऐसी कोई संभावना है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चिराग पासवान फिलहाल हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी अनुमति देती है तो वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो चिराग ऐसी इच्छा सार्वजनिक तौर पर जता चुके हैं। उनके करीबियों का दावा है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब वो बिहार की सियासत करना चाहते हैं। बता दें कि चिराग की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये पार्टी बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय दलों में से एक है। इसके पास फिलहाल 5 लोकसभा के सांसद हैं। लेकिन चिराग के लिए केंद्र की राजनीति जितनी आसान है उतनी आसान बिहार की राजनीति नहीं है, क्योंकि बिहार में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है। केंद्र में तो सांसद बन जाते हैं इनके, 2014 में 6 सांसद बने, 19 में 6 बने, 24 में भी 5 सांसद बन गए हैं लोकसभा की। लेकिन वहीं जब बात आती है बिहार विधानसभा चुनाव की तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती। जब लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के पिताजी रामविलास पासवान के हाथों में थी तब भी अमूमन ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी। रामविलास के नेतृत्व में ही अभी तक लड़ती आई थी बिहार विधानसभा चुनाव लोजपा। हालांकि 2020 में उनके देहांत के बाद चिराग के हाथों में पार्टी आई। पार्टी में 2 फाड़ हुई। चिराग के चाचा पशुपत पारस अलग पार्टी लेकर चले गए, चिराग पासवान की अलग पार्टी हो गई। इसके बाद पहले उनके चाचा पशुपत पारस केंद्र में बनते हैं। कहा गया कि पहले बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन 2024 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने चिराग पासवान की लोजपा को ही समर्थन देने का फैसला किया और अब असली लोजपा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वाली ही है, क्योंकि वो केंद्र की सरकार में शामिल है और उसके 5 सांसद भी हैं। तो चिराग पासवान की जो पार्टी लोजपा है वो बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती। ये इतिहास साफ साफ बता रहा है। 2020 का ही हम उदाहरण ले, यानी जो पिछला बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में लोजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लोजपा उस वक्त अकेले दम पे लड़ी थी बिहार विधानसभा को चुनाव और सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। वो चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था। तो कहा गया कि सहानुभूति के वोट जो हैं वो मिलेंगे चिराग पासवान के, लेकिन कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई चिराग की पार्टी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई। लेकिन उसने जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान किया था, क्योंकि चुनाव चिराग ने सीधे नीतीश कुमार की पार्टी से ही लड़ा था, मतलब उसके खिलाफ। तो सिर्फ वोट कटुआ साबित हुई थी 2020 के चुनाव में। इस चुनाव में जो 2025 का चुनाव होने वाला है बिहार का, उसमें कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी। उसकी संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। चिराग की पार्टी का कहना है कि हमारे पास 5 लोकसभा के सांसद हैं, उसी अनुपात में हमें विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए और अगर ऐसा सच में हुआ तो चिराग की पार्टी 30 से ज्यादा सीटें मांगेगी। लेकिन जो एनडीए में चर्चा है वो चर्चा ये है कि चिराग की पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि एनडीए में 2 बड़े दल फिलहाल अभी भी हैं, बीजेपी और जेडीयू। तो बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, तो इसमें चिराग के लिए कुछ ज्यादा स्पेस बचता नहीं है। लेकिन चिराग कहा जाता है कि हट करते हैं, कहा जाता है जिद्दी हैं स्वभाव के और वो ज्यादा सीटें मांगेंगे। लेकिन वो भले ही अपनी इच्छा जता रहे हो बिहार की राजनीति करने की, उनकी महत्वाकांक्षा हो कि बिहार का मुख्यमंत्री बना जाए, लेकिन चिराग के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है। जब तक बीजेपी उनको परोक्ष रूप से
प्रत्यक्ष रूप से समर्थन न दिखाए, बीजेपी जब तक खुद से न चाहे कि नहीं चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए, बीजेपी जब तक उनको बैक नहीं करेगी, तब तक चिराग के अकेले दम पर कुछ करने की, कुछ कर बसने की बात तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और अगर 20-25 सीटों पर चुनाव भी लड़ते हैं तो इसमें से 10-12 सीटें जीतेगी उनकी पार्टी, और 10-12 सीटों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो ये तो संभव सा नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल 2025 में तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। अब भविष्य किसने देखा है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि अगर चिराग पासवान मेहनत करते रहे और वो दिल्ली की राजनीति से बिहार की राजनीति पर शिफ्ट होते हैं तो कहा जा सकता है कि अगले 10-15 सालों में उनके लिए कोई जगह बन सकती है, या वो कुछ बड़ा पद पा सकते हैं, कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में 2025 में भी चिराग पासवान के लिए बिहार में कुछ ज़्यादा स्थान, कुछ ज़्यादा जगह नज़र नहीं आ रही। अभी भी बिहार की लड़ाई खासकर एनडीए में बीजेपी और जेडीयू ही सब कुछ है।